आज हमारा तुम्हारा भाई का ईटा पक्का है और पगिया बनने के यार हो। और जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं खून की धार बहा दूंगा। ठीक भैया। तेरी मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी भाभी की इज्जत पापी पिता से बचाना है। अगर मुसीबत पड़े कोई तुम्हें वक्त पड़े तो माँ सिमत्र भुज्जी की नौकरी करूंगा, उसका भार झोंकूंगा मैं। अगर चाहे तो बुलवा लीजिए। जी भैया आप क्या चाहते हो? जिस वक्त तुम पे मुसीबत पड़े तो मुझे ही भैया याद कर लेना ईश्वर। हाँ, हमारे ढोला के सुनने वाले साथियों, अभी टाइम करीब करीब 5 घंटे का है। बताओ ढोला की कहानी बनाएं या गाना करवाएं? सब लोग सलाह मिला लें। मालिक साहब भी, हमारे कुन्नी और हमारी बहन, सब लोग सलाह मिला लें। ढोला का बढ़ाएं, आगे कहानी बढ़ाएं। थोड़ी आधा घंटा कहानी है केवल, है कहानी बढ़ाओ है। प्रेमियों, राजा प्रथम बियाबान जंगल में आते हैं, वहां कुआं में लाल नहीं मिलता है, वो उसको मैना मंशो निकाल लेते हैं और इधर रानी मोतनी के पास आते हैं। राजा प्रथम रानी मोतनी से क्या बात करते हैं। रानी मोतनी कहती, चाचा जी आखिरी तलब हमारी यही है, नल पुराण की कथा सुनवा दीजिए। जिस दिन नल पुराण की कथा होती होगी उधर तुम्हारी सेज की बददारी करती होगी। आज देखिए रानी मोतनी से क्या राजा प्रथम मुलाकात करते हैं। रानी मोतनी सुनो। चाचा जी कान पूछ नहीं मिले हैं, अब बोली तुम्हारी क्या इच्छा है? कोई शर्त अब तो नहीं तुम्हारी बाकी रह गई है। अरे राजन, मेरी शर्त एक है, मुझे नल कथा 2 बोल सुना दीजिए, मैं तुम्हारी सेल लगाने की तैयारी इधर कर रही हूँ। नाच कराए दें, सोच लियो अपने नाच कराए दें। आध घंटा टाइम है क्या? आध घंटा है, चलो ठीक। करीब आए दे, चलो ठीक। सुनो, हेलो, अब हम कथा नरवरमई कहावई को, पंडित बुलाए लेगा ब्याही की कथा ज्ञानी राम बाबू तैयारी करें, तुम्हारे कपड़े पहने पीछा इधर आ जाइए। गंगाधर पंडित जी, मैंने आपको बुलवाया इसलिए, एक मैंने नई रानी खरीदी है। हाँ, उसका कहना है कि राजन तुम्हारी सेज को लगा दूंगा, नल पुराण की कथा सुना दें। एक बात के 100 रुपया मिलेंगे, 2 बात के 200 रुपया। पूरी कथा सुना दोगे, नर्मद धाम की आधी राजपाट गद्दी लिख दूंगा। अरे हम बहुत सी कथा जानता है। जानते हो? और का सुनाओ। सुनाओ दुलाओ। अच्छा सुनाओ कथा आराम से। आओ पर चिकनो अभी
दरबारा अब उसका चाचा जग संसारा। पंडित महाराज यानी राज दरबार लगा हुआ है, ये कथा सुनाते हो या पृथ्वी कचेरी में बदतमीजी बरतते हो? काहे जा कथा ही नहीं काहे। इसका अर्थ बताओ। देखा ऊपर चिकनो चिकनो हो क्या पका। अच्छा ऊपर चिकनो है और देसी आम खाइयो तो ना बान ही बान निकली है। अच्छा ऊपर चिकनो और भीतर बारा और उसका चाहते जग संसारा। फिर सड़क पर भीतर फेरी बाहर, फिर सड़क पर भीतर फेरी बाहर। दूसरी कथा मालूम है? मालूम भाई बताओ। नाम है हाँ। अरे एक नारी दुई जान सतावे अठारे लपकई तब नहीं पावे। पंडित महाराज इतने मारे जाओगे नर्मदा धाम में? अरे बात काहे। इसका अर्थ बताओ। देखाओ एक नारी दुई जान सतावे। एक नार बोलते जैसे बेड़ी है, बेड़ी है। पहले जमाना में बेड़ी चलती ना चलती थी, बेड़ी को नार बोलते हैं। एक नारी दुई जान सतावे, एक वो हिपार खड़ो एक वो हिपार खड़ो, दोनों गए जरा लपकी नाई तले छीले से पानी लाई सकत नाई। अच्छा एक नारी दुई जान सतावे और ठाड़े लपकई तब नहीं पावे। चल जाओ पंडित महाराज, जिस रानी को मैंने खरीदा है उस रानी पूछते यही कथा है। ए रानी साहब वो जिला का कथा सही है। एक काशीपुरी का जो ब्राह्मण कथा सुना रहा है, क्या नरपुरुष की यही कथा है? अरे नल कथा नहीं है। फिर इस ब्राह्मण का क्या किया जाए? अरे का जेल में बघम डाल दो का चले अदमाइने अदमानी काटे ही चले का। यानी इस ब्राह्मण को जो वो बक्सी में डलवा दिया तब तक ले। हाँ ये नलकथा नहीं है। और सुनो नहीं सुना पाएगा गोरी, ये सब पंडित ढोंगी हैं। और मेरे तो काशीपुरी में कोई ब्राह्मण नहीं बाकी बचा है। अब क्या करें? दिमाग खराब कर। हेलो और कोई पंडित नहीं सुना पाएगा। एक पंडित है कहाँ? शिवरतन भुज्जी की भारो झोंकती होने मिली, वही नलकथा सुना सकता है और कोई नहीं। देखिए प्रेमियों, एक नई लड़की है, इसको मैंने खरीदा है। मैंने अभी तक शिवरतन का भार नहीं देखा, कहाँ पर भार झोंकते हैं। ये लड़की है शिवरतन का घर जानते हैं, ये भी जानते हैं शिवरतन क्या एक ब्राह्मण जात का नौकरी करता है, पत्ता बढ़ोता है पेट की खातिर में। कोई बात नहीं, ठहर जा गोरी। अगर मैं शिवरतन भोजी क्या कोई ब्राह्मण जात का नौकरी करता है, उसको मैं सिपाही भेज करके भी बुलवाते हैं। ए मंत्री जाओ, शिवरतन भुर्जी जो है नर्मदा धाम में, उनके यहाँ एक कोई ब्राह्मण रहता है, पेट के खातिर में नौकरी करता है, पत्ता बढ़ाता है भागों में और शिवरतन भुर्जी का भार झोंकता है। जाओ उस ब्राह्मण को मेरे सामने बुला के लाओ। अब ना भुज्जी कही वो अपना सक्सेना बजन लगे हैं। अच्छा हाँ अब जाओ। अच्छा तुम जाइए फड़ा का भैया भैया को यहाँ ही मकान है। हाँ का तुम्हारे यहाँ कोई ब्राह्मण है? अरे उसे से मेरो काम हो है पड़ी गो है। अरे कथा सुनाई बे कही। अरे बहुत बढ़िया कथा जानती है, इतनी बढ़िया तुम नहीं जानती हो। हमारी राजा प्रथम ने जी पत्ता बढ़ोती हुई है, ऐसा ना इशारों को महाकती हुई जय ही जरूर। ऐसे नहीं जाऊंगा, हाथी जाऊँ तो तुम्हारो हाँ नहीं जाऊंगा। नहीं तो तुम अपनी मिट पे ठहरो, नहीं अपनी मिट पे ठहरो।
मंत्री लेकर के आए हो, यही है ब्राह्मण, इसी को लाए हो। इधर आ जाइए ब्राह्मण राज। ब्राह्मण राज, हाँ, मैंने कहा चरण छुए। ना किसी को दुआ देता हूँ ना अपनी दुआ किसी को लेता हूँ। प्रेमियों, दुआ अपने पिता को कैसे देता? वो लड़का था, मैं उसका पिता था, इसलिए कहने लगा मैं आशीर्वाद देना लेना नहीं जानते हैं। सुनो, ना जाने कैसा शास्त्री है, कैसा पंडित है, इसको अगर आशीर्वाद देना नहीं आता है तो कथा नहीं सुना पाएगा। कोई बात नहीं, जिससे ब्रजेश शास्त्री हुए, साधना शास्त्री हुई, कृष्णा शास्त्री हुई, हमारे के जगन्नाथ शास्त्री हुए, हमारे यहाँ मनोज शास्त्री हुए, और सब लोगों ने यानी अपनी अपनी कथा को अपने दिल में भर करके सुनाया, और हर कथा वाचक का आनंद लिया। इसलिए कोई बात नहीं, अगर शास्त्री है तो नल पुरुष की कथा अवश्य सुना देगा। क्यों ब्राह्मण राज, तुम्हें नल पुरुष की कथा मालूम है क्या? मालूम है। मालूम है? हाँ, तो कोई बात नहीं, अब मेरी सेज लग जाएगी, अब तो मेरी वो रानी अवश्य बन जाएगी। ये ब्राह्मण राज कहता है महाराज ठाकुर हमें कथा मालूम है, अगर कथा इसको मालूम है तो मेरी सेज लग जाएगी, आज मेरी वो रानी बन जाएगी। लेकिन ब्राह्मण राज, एक बात का 100 रुपया दूंगा, 2 बात के 200 रुपया दूंगा, 5 बात का 500 रुपया, पूरी कथा सुनाओगे आधी राज पाठ गद्दी लिख के दूंगा। लेकिन मेरी कथा में बहुत इंसान लगते हैं। तुम्हारी कथा में इंसान लगते हैं? हाँ, कोई बात नहीं ब्राह्मण राज, ये नरवर शहर है, एक ठाकुर राजा प्रथम है, अगर बहुत इंसान लगते हैं, जिस इंसान को चाहोगे मैं मंगवा लूंगा, बुलवा लूंगा, नहीं आएगा तो सिपाही को भेज के पकड़वा लूंगा। तो मेरी बात बोलो। मेरी त्रौ कथा मई राजन पांचौ भंगी चली। ये बताओ ब्राह्मण राज, जहाँ पर कथा की प्रारंभ भी होती है, कथा को प्रारंभ किया जाता है, वहाँ गौ के गोबर से आंगन लिपाए जाते हैं, जन्नत से चौक परवाए जाते हैं, और वहाँ यानी पंडित को बुलवाया जाता है। बाकियों का क्या काम होता है? वो सब आइले आएंगे, यानी जो भंगी आएंगे नर्मधाम की सिपाही करेंगे। हाँ। कोई बात नहीं। राजन ले बगला मई बुलवा। राजन पांचौ बनिए तरथ ब्राह्मण राज भंगी आके सिपाही करेंगे, बनिए क्या करेंगे? अगर कोई सामग्री अटक गई वो कभी पूरी करेंगे। हाँ समझ गया हो, कोई बात नहीं। उनहु को तमुआ यमज लंबाई। ये मुकंगा धर पंडित लंबाई। उनहु को तमुआ यमज लंबाई। राजा रानी एक लंबाई।
अंबर की दखिलिया ये सामग्री हाँ सोऊ होई कोई राजन देव बंगला में भाई भैया तुमने बताया जितने इंसान आ चुके हैं सामग्री में अंबर गारे चिर दखिलियां किसी पतिव्रता रानी के होना चाहिए। तब तुम्हारी कथा में मैं छोड़ डालूंगा। सुरा गाय का दूध होना चाहिए, बिन बियानी गाय का। बासमती का चावल होना चाहिए, बिन फूले धान का। यही तो बात ब्राह्मण राज है। पहले जो उनकी बात करो तुम्हें फूले अरे अम्बर गाने सीरा दखिलिया मेरे पति बरता मेरे मंजाबती के आई अपने सीरा दखिलिया उतराए लगे मेरी प्राणन प्यारी के लिए अंबर गाने आई दे दो। राजन इतने तो इंसान हो गए और थोड़ी सी संग्रेमी हो बचेगी क्या? सुना गाय को दूध वही चाहिए राजन सुन ले हर सोल होई बिना प्यारे सुरा गाय का दूध आज ब्राह्मण कहते हैं। सुना गाय का दूध मुझे चाहिए, दो बिन बियानी का। सुरा गाय का दूध को हुआ इस टाइम राजा का जन्म हुआ शक्तिवन में। आज सिद्ध भगवती ने नार काटा था, दूध का कंकड़ हाथ में बांध के अजय अंबर कर छोड़ दिया था, बांगन का दूध पिलाया था। कोई सुरा गाय का दूध मांगते हैं, बिन बियानी गाय का। अरे बिना फूले को चावल चाहिए